रही है। छठे दिन का पहला मैच बालाजी स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि कब बालाजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मैदान में आएंगे और कब खेल की शुरुआत होगी। अभी तक टूर्नामेंट पर हम नजर डालें, अभी तक के खेल पर, तो जहां तक सर्वाधिक टीम स्कोर्स का सवाल है, 110 रन मराठा पंजाब के नाम भिवंडी टाइगर्स के विरुद्ध, 104 रन बनाए थे अहमद स्पोर्ट्स ने हमीद स्पोर्ट्स के विरुद्ध, और 103 रन बनाए थे युतिका स्पोर्ट्स ने कैरिबियन स्पोर्ट्स के विरुद्ध। उसी मैच में कैरिबियन स्पोर्ट्स 22 पर आउट हो गई थी, 22 रनों तक ही सीमित रह पाई थी कैरिबियन की पारी, जो कि लोएस्ट टोटल है इस डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 का। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई बालाजी स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करते हुए। थोड़ा सा वक्त है खेल शुरू होने में, तब तक जो कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, कुछ रोचक रिकॉर्ड्स बने हैं, उनकी तरफ नजर डालते हैं। हैट्रिक का जहां तक सवाल है, अभी तक 4 गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने हैट्रिक्स ली है। नासिर सबसे पहले अहमद स्पोर्ट्स के, उन्होंने हमीद स्पोर्ट्स के विरुद्ध हैट्रिक ली थी। उसके बाद जानवी स्पोर्ट्स के वसीम ने भी एक हैट्रिक ली है, योगेश मयूरेश एंटरप्राइजेस के और रकीब मराठा पंजाब के। ये 4 गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेटों की हैट्रिक ली है। और जहां तक हैट्रिक का सवाल है छक्कों के, यानी कि 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, सबसे पहले मैगी 11 के नितिन ने जड़े थे पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध। क्या बल्लेबाजी की थी, लाजवाब पारी खेली थी उन्होंने। आतिश पाटिल ने मराठा पंजाब के, और मराठा पंजाब के यशपाल माली ने भी उसी मैच में हैट्रिक की थी। महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए विशाल ने कल छक्कों की हैट्रिक की थी, और उसके बाद एनआर बोरपाड़ा के जावेद ने छक्कों की हैट्रिक पूरी की थी। तो ये 5 बल्लेबाज हैं जिन्होंने छक्कों की हैट्रिक की है इस टूर्नामेंट में। चौकों की हैट्रिक का जहां तक सवाल है, सूरज खेने युतिका स्पोर्ट्स सोनाले, संदेश भुईर जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा और सूरज जोशी बालाजी स्पोर्ट्स। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े हैं। ये बालाजी स्पोर्ट्स को आप देख सकते हैं, विकेट पर पहुंच चुके हैं उनके खिलाड़ी, सुफियान शेख, पवन, अक्षय थेटे, सूरज जोशी, विनोद पाटिल, अभी पाटिल। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए BC4 अर्थात भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निव्या गेंद का इस्तेमाल हो रहा है। अंपायर्स मैदान में जाते हुए गेंद को उठाया वहां पर शकील कोटी ने, विलास यादव उनके साथ, और गोकुलदास पाटिल। तो ये है 3 अंपायर्स, 3 ऑनफील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए। खेलने वाली टीमों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि टीवी अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भी निर्णय ग्राउंड अंपायर देंगे वो निर्णय अंतिम रहेगा। सोमनाथ भी मैदान में अब जाते हुए बालाजी स्पोर्ट्स के। तालियों की गूंज हमने सुनी क्योंकि सलामी जोड़ी मैदान में प्रवेश कर रही है महिंद्रा स्पोर्ट्स की। बिलाल शेख और उनके साथ आकाश पाटिल। जैसे ही महिंद्रा स्पोर्ट्स की पारी समाप्त होगी, यानी कि इस मैच के जैसे ही 6 ओवर समाप्त हो जाएंगे, हम अगले मैच का टॉस करेंगे और अगला जो मुकाबला है वो ऑर्गेनाइजिंग टीम अर्थात अहमद स्पोर्ट्स और युतिका स्पोर्ट्स सोनाली के बीच में है। दोनों भी टीमों के कप्तानों को तैयार रहना होगा।
आज बालाजी के लिए सुजीत पाटिल का रोल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने बल्ले से काफ़ी कुछ कर सकते हैं और समय आने पर गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। बिलाल शेख और आकाश पाटिल क्रीज पर पहुंच चुके हैं। बिलाल शेख जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, विदेश में जाकर भी आए हैं, शारजा में 10 PL खेलकर लौटे हैं। आकाश पाटिल की हम बात करें तो ये भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, काफ़ी प्रभावित किया है। मैं हर मैच में कह रहा हूँ जब भी वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं, काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने अपने स्ट्रोक से, दर्शकों के दिल जीते हैं। उनके स्ट्रोक्स में बहुत ही धार नजर आती है, जिस तरह से वो खेलते हैं, कड़क शॉट खेलते हैं। दोनों भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। दोनों भी टीमों की हौसला अफजाई हो चुकी है। बुलंद हौसलों के साथ कहीं ना कहीं दोनों भी टीमें इस मैच में पहुंची हैं। 2-2 मुकाबले जीते हैं और जब आप जीतते हैं तो आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ जाता है खिलाड़ियों का। और अक्सर कहा जाता है कि विनिंग इज गुड हैबिट, एक अच्छी आदत होती है, उसको बरकरार रखना चाहेंगे दोनों भी टीमें। लेकिन खेल है, एक टीम की जीत होगी तो एक की हार होगी। स्ट्राइक लेने की तैयारी में इस समय बिलाल शेख। हाजी समझ से टेंट से गेंदबाजी आक्रमण शुरू करेंगे बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। नितिन आक्रमण शुरू करते हुए, नितिन जो मसल गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और छोटा रनअप होने के बावजूद अच्छी गति निकाल सकते हैं। मैच की पहली गेंद, शॉट वाइड, कट किया उसको, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, जगह मिली थी, अच्छा शॉट था वहां पर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। सीधे अक्षय थेटे के पास कवर पॉइंट पर 1 रन लेने से हालांकि रोक नहीं पाए अक्षय थेटे। पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ बिलाल शेख और महिंद्रा स्पोर्ट्स का। प्रिंस मूवीज का जो अंदाज है हर दिन बदल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट टेलीकास्ट में हमें नजर आ रहा है। दर्शक भी इसको काफी एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। चिप किया, स्ट्रोक को अपने मानो चेक कर रहे थे, अपिश रहा था स्ट्रोक, लेकिन कैरी नहीं की मिड ऑन पर। सोमनाथ कैच नहीं कर पाए, मौका नहीं था कैच करने का, बाउंस पर आ रही थी, सफाई से रोक नहीं पाए थे, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं बालाजी स्पोर्ट्स को, केवल 1 रन। आकाश का भी खाता खुलता हुआ। डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। एक खिलाड़ी वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। इस बार अपने आप को रूम दिया, मिड ऑफ के ऊपर से उछाल दिया है बिलाल शेख का शानदार चौका। लाकर 227वां चौका डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017 का। छक्कों का जहां तक सवाल है, 79 छक्के लगे हैं, 179, 179 sixes so far in this competition. इस बार स्वीप करने की कोशिश, प्रश्न पूछा गया था अंपायर से, लेकिन अंपायर का कहना है कि बल्ले से लगी थी गेंद, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ चली गई थी। 1 रन पूरा किया बिलाल शेख और आकाश पाटिल ने। हालांकि जोखिम भरा स्ट्रोक था, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर चली गई थी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। महिंद्रा स्पोर्ट्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक पर खेल रहे आकाश, 6 पर बिलाल।
नितिन हाजी समझ से 10 से राइट आर्म ओवर द विकेट। ऊपरी सिरा, कोशिश अच्छी थी शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी की, डायरेक्ट हिट वहां पर लगा है और आउट। एक बार बच गए थे लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाए एक गेंद पर। गैर जिम्मेदाराना तरीके से मैं कहूंगा कि रन आउट हुए वहां पर आकाश पाटिल। शायद उनका ध्यान नहीं था कि गेंद किसके पास है और शायद उन्होंने ये सोचा नहीं था कि थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचेगा। ये देखिए दूर से पंच करने की कोशिश की थी, ऊपर लगी बल्ले के, कैरी नहीं की थी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। विनोद पाटिल ने गेंद को उठाया और सटीक निशाना उनका, बल्ला ऊपर ही था, हाथ में ही रखा था, ग्राउंडेड करने की कोशिश भी नहीं की थी और निराशाजनक तरीके से आउट होने के बाद लौटते हुए पेविलियन की तरफ आकाश पाटिल। केवल 1 रन बना पाए इस अहम मुकाबले में महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर महिंद्रा। नए बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन महिंद्रा स्पोर्ट्स के सुजीत नाइक। स्ट्राइक बिलाल के पास, फुल टॉस मोड़ दिया उसको डीप स्क्वायर लेग पर। कैप्टन है सूरज जोशी, पहले बाउंस पर फील्ड किया। 1 रन लेने का वक्त वहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास। अच्छी शुरुआत बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। महिंद्रा का स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, गैप नहीं ढूंढ पाए, आड़े बैट से खेला था उसको लेकिन सीधे फील्डर के पास सूरज जोशी ने सफाई से फील्ड किया था गेंद को। तो अच्छा ओवर रहा नितिन का, इसके बावजूद कि एक चौका जड़ा था बिलाल ने। सिर्फ 8 ही रन बना पाई महिंद्रा स्पोर्ट्स पहले ओवर में। मैंडेटरी पावर प्ले का अब एक और ओवर बचा हुआ है। 6 ओवर्स प्रति पारी का मुकाबला। आप देख रहे हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 भिवंडी। कैप्टन सूरज जोशी अटैक पर आते हुए, जो अपेक्षित भी था। फ्रंटलाइन गेंदबाज है अपनी टीम के, खुद कप्तान है सूरज जोशी। और जब जब बालाजी स्पोर्ट्स को विकेटों की जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने विकेट्स निकाले हैं इस सत्र में। विकेट टेकिंग गेंदबाज पेविलियन छोर से उन्होंने थोड़ा सा वार्म अप किया, कंधे खोले ताकि कोई लूजनर ना हो। अब 4 खिलाड़ी ऑफसाइड में रिंग में, एक डीप पॉइंट पर। पहली गेंद ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, ड्राइव लगाया जरूर लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे बिलाल शेख। 1 रन जरूर पूरा किया। रन संख्या 9 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्ताब जिनके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी रहेगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने पिछले मैच में उस्मानिया के विरुद्ध, खासतौर पर सुपर ओवर में। विकेटों पर आ रही थी, हल्के से पुश किया और सिंगल के लिए दौड़ पड़े। सुजीत नाइक ने अपना खाता खोला। पहली गेंद खेल रहे थे शायद इसीलिए कोई ज्यादा जोखिम उन्होंने नहीं उठाया। आमतौर पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से सूरज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। हवा में गेंद और इसके साथ ही बिलाल आउट। इससे पहले भी कोशिश की थी उन्होंने ड्राइव लगाने की, नीचे नहीं रख पाए। कवर में कोई गलती नहीं की अभी पाटिल ने। आसान सा कैच, जश्न मनाते हुए बालाजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। बड़ी मछली हाथ लगी है। बिलाल शेख लौटते हुए पेविलियन की तरफ 8 रन बनाने के आपको थोड़ा सा रूम देना चाहा उन्होंने। हालांकि हाफ वाली बन रही थी लेकिन बल्ला थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाथों में घूम गया था, जिसकी वजह से मिडल नहीं कर पाए। और एक बहुत ही आसान सा कैच कवर खिलाड़ी के लिए। अभी पाटिल ने दोनों हाथों से कैच को स्वीकार कर लिया। निराशाजनक शुरुआत महिंद्रा स्पोर्ट्स की। टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया था सूरज
जोशी ने फील्डिंग करने का वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है, विकेट में थोड़ी सी नमी कहीं ना कहीं, गेंद उतनी तेज गति से नहीं आ रही है जितनी अपेक्षा बैट्समैन कर रहे हैं। नए बैट्समैन सुरेश पारदी जो अपनी चाल से ही पहचाने जाते हैं। बायत के बल्लेबाज है, काफी अनुभव है सुरेश पारदी के पास। स्ट्राइक इस समय उनके पास है, उनके लिए एक डीप स्क्वायर लेग थोड़ा सा सामने की तरफ है और एक डीप वाइडिश मिड विकेट। आते ही स्लॉक करने की कोशिश, अंदरूनी सिरा, जोखिम भरा रन पूरा करते हुए। क्रीज में से ही खेलने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद को ऑन साइड में लपेटना चाह रहे थे सुरेश पारदी। किस्मत वाले रहे, क्योंकि कई मौकों पर हम देखते हैं कि इनसाइड एज लगने के बाद गेंद विकेटों पर टकराती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा रिस्क भी लिया था दोनों बल्लेबाजों ने, शॉट फाइन लेग की तरफ सीधे चली गई थी, फिर भी एक रन चुराते हुए पारदी खेल रहे एक रन बनाकर, सुजीत नाइक भी एक रन बनाकर खेलते हुए। बढ़िया शुरुआत बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। फिर से अंदरूनी सिरा बल्ले का, इस बार साहस नहीं कर पाए रन लेने का। शेकी स्टार्ट महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए, आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी में, और गेंद थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पेस गेंदबाज दे रहे हैं उतने पेस से नहीं आ रही है बल्ले पर, जिसकी वजह से स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ इस समय। इस बार स्लॉक किया ऑन साइड में, मिस टाइम शॉट, आफ्ताब देखते रह गए, बाउंस पर उठाया उन्होंने। नो मैंस लैंड में जाकर गिरी थी गेंद, हालांकि कोशिश की जा सकती थी लेकिन आफ्ताब ने सोचा कि शायद पहुंच नहीं पाएंगे और आखिरकार उन्होंने कैच करने की कोशिश नहीं की थी। आखिरी गेंद पर 2 रन, सफल ओवर समाप्त हुआ सूरज जोशी का। 2 ओवर के बाद 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर महिंद्रा स्पोर्ट्स। Some guests on the Deputy Mayor Trophy 2017, the day number 6 of the competition, and it's a very important game for both teams. Balaji Sports up against Mahindra Sports. Balaji Sports having very good start with the ball. Nitin bowled the first over of the match. He conceded only 8 runs. 1 wicket in that over. That was in form of run out. Akash was the first man to go, and then Suraj Joshi picked up a very important wicket of Bilal Sheikh. He was caught in the covers on a half volley. Mistime stroke played by Bilal Sheikh. So far things are looking under control for Balaji Sports. Mahindra Sports 13 runs, loss of 2 wickets after 2 overs after the end of mandatory power play. Now there is change in bowling. The another left armer into the attack, Aftab. Aftab, who bowled wonderfully in super over against Osmania Sports. He's the one who can generate a lot of pace from this pitch. First ball of the over, just a gentle push on the offside, and Suresh Pardy is happy with the single.
So Pardi moves up to 2 with that single. Although he got only single on that delivery, but it was confident looking shot from Suresh Pardi because he middled that one. And now the right hand batsman, the wicket keeper batsman Sujit Naik is on strike. I think this is the time to build a partnership for Mahindra Sports. The time for consolidation. They have lost 2 early wickets. The conditions are really good here at the historical Parshuram Towel Stadium in Bhiwandi. The pleasing atmosphere. Aftab again, left arm over the wicket. Up to the batsman, nicely played over the bowler's head. Down to long on. Good work by the long on fielder. He has restricted batsman on just a 1. So Balaji Sports captain trying to keep the things tight is not looking for giving any room, is trying keeping the things very tight. You don't want to lose the control over the game. Pardi flicks it nicely in the gap, but excellent stop by Akshay Thete at deep square leg. Wonderful piece of work in the deep. Just a single. Another confident looking shot from Suresh Pardi. That's a good sign for Mahindra Sports. Full toss delivery it was. Just a flick of the wrist. He did not try to hit over the pins. Just time it. Both these batsmen can be dangerous. They both are having ability to hit the ball long and hard. Aftab bowling from the Haji Samad set end. That's a good lane delivery. Try to pulse it. Batsman gets a single. In fact, leg by signal. So it wasn't of the bat. Turning out to be yet another economical over so far for Balaji Sports. Mahindra Sports 17, loss of 2 wickets. A lot of big games to be played in today's schedule. The next match, yet another big game. Yutika Sports Sunale versus organizing team, that is the Ahmed Sports. Pardi takes the aerial route. This is a massive hit. 6 runs. And have a look at that. Just a flick of the wrist. Big gap between 2 legs, but great contact. Powerful blow for 6 runs. First maximum of the game. This is the players' pavilion. Oh, that's a waiver delivery. Should be 4. 5 wides.
Lineup for Mahindra Sports. Captain Papya Kharik is also there, and Vishal Patil. Vishal Patil played a brilliant knock in previous game against Vicky Sports Chavindra. Look at the fall of wickets. First wicket fell at the score of 7 and second at the score of 10. That means these two have added 18 runs for the third wicket. Unbeaten 18 runs. Mehboob Gauri with us. Welcome, Mr. Mehboob. Suraj Joshi continues his bowling attack from the pavilion end. Bowled brilliantly in first over, just conceded 5 runs and picked up important wicket of Bilal. That's straight up in the air, but nobody under it. Landed quite safely, and Sujit Naik survives. He gets couple of runs. And luckily for the batsman, it was in the air for a while, but there was no one inside the 30-yard circle on the onside, on the square of the wicket. One fielder was there at short fine leg. Sufyan Sheikh is there. Ball landed towards square leg region. Partnership is building up for Mahindra Sports. Bang it shot, force it off the back foot in the air and taken. Nicely taken by Sujit Patil. Mahindra Sports have lost their third wicket. Wasn't too much shot. He tried to play it over mid wicket. Ball travelled towards the long on. And good catch taken by Sujit Patil. New man in the dangerous Gyasuddin Sheikh. He's the one now who can play in 360 degree. Very experienced. Going through a wonderful form. Gyasuddin Sheikh in this season. A lot of runs under his belt. He's checking the ball there. But what a captain Suraj Joshi is. Once again he has proven that he is a frontline bowler for his side. 2 wickets so far for him. Still 4 balls left in his spell. This is going to be very interesting contest now. Suresh Pardi against Suraj Joshi. Suresh Pardi and Gyasuddin Sheikh. Suresh Pardi is playing on 9 with the help of one glorious 6. Left arm over the wicket now. Suraj try to take the aerial route, missed it completely. Maybe there is inside edge, but not for any run. Vinod Patil is the wicket keeper. 4 fielders on the boundary on the onside. In fact, 5 men and 4 fielders on the offside. Nicely struck. That's gone all the way. Big hit. 6 runs. This is an amazing hit. Shot and pull over deep mid wicket. Towering 6 this one. Right from the middle of the bat. Second 6 for Suresh Pardi. And score moves up to now 36. Still it's a very good total. This time full toss delivery. Doesn't get the elevation behind the stroke. Nice work by Akshay Thete in the deep. Good return as well. Just a single.
9 runs already from this over with 1 ball to go, and after this one another 2 overs left in the innings of Mahindra Sports. Remember, Balaji Sports captain earlier this morning won the toss and elected to bowl first. Yasuddin Sheikh is on strike first time in this game, and his presence will be very vital as far as Mahindra Sports are concerned. Change in field placement, left hand and right hand combination at the crease for Mahindra Sports. Man at short wideish fine leg, man at deep square leg, deep mid wicket, wideish, long on and long on. Going for a reverse. That is not a smart thinking from the batsman, because he was playing the first ball, but that's his game. Leg by signal. End of over number 4, 38, loss of 3 wickets Mahindra Sports. 4 ओवर की समाप्ति, 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कुछ खिलाड़ी थोड़े से मायूस, कुछ रिलैक्स नजर आ रहे हैं प्लेयर्स पेविलियन में। सचिन गायकवाड़ का आना अभी बाकी है। विशाल पाटिल अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। कैप्टन पव्या खारिक का भी आना बाकी है। तो हम देखिए तो 8-9 नंबर तक अच्छी बल्लेबाजी नजर आती है महिंद्रा स्पोर्ट्स की, लेकिन ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, गयासुद्दीन शेख और सुरेश पारदी। सुरेश पारदी 2 छक्के जड़ चुके अपनी पारी में, 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक सुरेश पारदी ने। आफ्ताब को कंटिन्यू रखने का फैसला लिया है कैप्टन सूरज जोशी ने। समय का पूरा ख्याल रखना होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि आज भी 6 मुकाबले खेले जाने हैं, सभी बड़े मुकाबले हैं। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, अहमद स्पोर्ट्स बनाम युतिका स्पोर्ट्स सोनाले। अपने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे आफ्ताब ने, महंगे साबित हुए थे। दोबारा उनको मौका दिया गया है। 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए 3 सर्कल के अंदर। घुमा दिया हवा में गेंद और हवा से बातें करते हुए बाउंड्री के बाहर 6 रन।
ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन ग्राउंडेड शॉट बना, केवल एक रन। एक और बेहतरीन गेंद, कहना होगा कि बांध कर रखा है गयासुद्दीन को इस ओवर में आफ्ताब ने। भले ही इस ओवर में 11 रन बने अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी हो रही है उच्च कोटि की गेंदबाजी देखने को मिली है। डेथ ओवर्स में जिस तरह की गेंदों की जरूरत होती है वैसी ही गेंदें यहां पर करते हुए आफ्ताब अपने कोटि की अब आखिरी गेंद लेकर तैयार। अभी तक 26 रन बने उनके 1.5 ओवर्स में। उसमें हम देखें तो 3 लेग बाय के रन है जो गेंदबाज के खाते में तो जाते नहीं है, तो कुल मिलाकर 23 रन उन्होंने दिए हैं। अब लेफ्टी टू लेफ्टी सुरेश पारदी के पास स्ट्राइक। काफी समय लिया जा रहा है। बोल्ड अराउंड द लेग्स, शफल करते हुए खेलने की कोशिश, और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे कहीं ना कहीं डिजर्व कर रहे थे एक विकेट के लिए। आखिरकार विकेट मिलता हुआ वहां पर आफ्ताब को। ट्रिगर मूवमेंट ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, गति में चकमा खा बैठे, अतिरिक्त गति निकाल रहे थे लगातार अपनी गेंदों के पीछे, अतिरिक्त ऊर्जा के साथ मानो गेंदबाजी कर रहे थे। चौथा नुकसान महिंद्रा स्पोर्ट्स को। पारदी ने अच्छी बल्लेबाजी की, आउट होने से पहले बनाए उन्होंने 16 रन। नए बल्लेबाज सचिन गायकवाड़। सचिन गायकवाड़ के लिए ये जो स्थिति है काफी अच्छी कही जा सकती है। आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दबाव है। रन भी अच्छे खासे बन चुके हैं, 49 रन बने हैं, और यदि यहां से आखिरी ओवर में 1 या 2 बड़े शॉट्स भी लगते हैं तो एक अच्छी स्थिति में महिंद्रा पहुंच जाएगी। अखिल और डीजे सुमित को दिखाया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं इरशाद भाई और हाजी को फोकस मैन है। अन्य मेहमान वहां पर नजर आते हुए मंच पर। अगले मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आकर तैयार रहना है दोनों भी टीमों के कप्तानों को, युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन। गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सूरज और आफ्ताब अपने कोटे के 2-2 ओवर्स पूरे कर चुके हैं। पहला ओवर किया था नितिन ने। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज है अक्षय। बाउंसर, काफी ऊंची बाउंसर, वाइड का इशारा। अंपायर ने भी देखा कि बल्लेबाज के पहुंच से बाहर है। बाउंसर कर सकते हैं गेंदबाज, लेकिन वो भी बल्लेबाज के पहुंच के अंदर होनी चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर से थी, सिर के ऊपर से चली गई थी। वाइड का इशारा आया। 50 रन पूरे हुए महिंद्रा स्पोर्ट्स के, 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक और शॉर्ट पिच गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा, क्योंकि इससे पहले ही 1 फॉर द ओवर का इशारा किया था अंपायर ने। तो ये गलती करते हुए यहां पर, हालांकि गेंद अच्छी थी लेकिन 2 बाउंसर आप नहीं कर सकते हैं। पहला बाउंसर जो किया था वो जाया हुआ था वाइड के रूप में। अब नो बॉल, और बहुत हाइट भी थी। सही निर्णय। ये दूसरा, दोनों भी बाउंसर दिखाए गए। फ्री हिट, अच्छा मौका है गयासुद्दीन के पास। अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बैक ऑफ लेंथ, ऊपरी सिरा, लेकिन फ्री हिट कैच किया था सुफियान शेख ने 1 रन पूरा करते हुए। गयासुद्दीन शेख इस 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर महिंद्रा स्पोर्ट्स का 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
फ्री हिट का ज्यादा लाभ नहीं उठाने दिया गयासुद्दीन को अक्षय ने। बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस समय ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। हवाएं बहती हुई, एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छा उछाल मिल रहा है। थोड़ा सा गुडलेन से पीछे रख रहे गेंदों को, दिशा बेहतरीन है। भले ही 2 बाउंसर किए उन्होंने, लेकिन सोच उनकी काफी पॉजिटिव है, आक्रामक सोच नजर आ रही है गेंदबाज अक्षय की। कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ आज पहली बार जुड़ते हुए कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, जो अपने कमेंट्री करियर की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। इसी बीच ये गेंद फिर से ऊपरी सिरा लगा है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से किस्मत वाले रन मिलते हुए 4 रन। ऊपर उठा रहे गेंदों को, कहीं भी पोजीशन में नहीं थे हुक शॉट खेलने के सचिन गायकवाड़। टॉप एज लगा और लाभ मिला बैट्समैन को, नतीजा वही मिला जो बैट्समैन चाह रहे थे, 4 रन। खाता खुला सचिन गायकवाड़ का। इससे पहले कि अगली गेंद डाली जाए, मैं स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाबे का। धन्यवाद अजय गरत और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 गेंदें अभी भी शेष महेंद्रा की पारी में। ऑन द राइज ड्राइव किया है बैकफुट पर जाते हुए थोड़ा सा, और गैप में 4 रन। Beautiful stroke indeed. He makes room and snatched away past the mid off all the way to the long off fence for 4. This is the Sachin Gaikwad power back drive. Waited to come to him. Placement is very good and ball is racing left off Somnath. No chance. 4 runs. ये ताकत है सचिन गायकवाड़ की, प्लेसमेंट लाजवाब था। Yes, I think this is the true welcome boundary for Mahindra in last over because रन संख्या 60, 2 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके हैं। देखना है चौकों की हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। 3 बल्लेबाजों ने अभी तक की है इस टूर्नामेंट में। Suraj having a word with his bowler Akshay. Beautiful stroke indeed, goes his back foot and punch very hard wide of long off boundary for 4. अब लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइड किया गया है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट सर्कल के अंदर। स्लैश, बेहतरीन शॉट, अद्भुत, 6 रन। ये सचिन गायकवाड़ है कि इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा, लेकिन आज तो वो ऑफ स्टंप के बाहर खेले, हालांकि इन फ्रंट ऑफ विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। ये देखिए जगह दी थी, बैकफुट पे गए थे, बहुत खूबसूरत स्लाइस किया, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई, बढ़िया स्लाइस, 6 रन। बहुत दिनों के बाद ऐसा स्ट्रोक खासतौर पर परशुराम टावर स्टेडियम में देखने को मिला है कि पॉइंट और कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का कोई जड़े। बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद नहीं, इस सीजन में पहली मर्तबा इस ग्राउंड पे हम देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था। अक्सर लेदर क्रिकेट में ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं। इस बार उछाल दिया है सामने की तरफ, एक और मैक्सिमम। ये तो उनका फेवरेट स्ट्रोक है, ये अगर वो नहीं खेलेंगे तो खुद भी सो नहीं पाएंगे। ये शॉट के लिए वो बहुत मशहूर है और इस ओवर ने अब हम कह सकते हैं कि बहुत मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया है। 72 रन बने, 73 रनों की चुनौती रखी है। काफी खुश रहेंगे महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन सचिन गायकवाड़ के इस प्रदर्शन से। 20 रन बनाकर नाबाद रहे, केवल 5 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के। अच्छा समापन किया पारी का। Yes, could be a turning point because in initial over Balaji's bowler done a fantastic job, but finally a poor over from Akshay. आइए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सुबह है और एक और बड़े मुकाबले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दोनों कैप्टन इस वक्त मौजूद हैं, राजू
साथ में सूरज बहुत ही फोकस ऑलराउंडर जो इस वक्त चौथे नंबर पे रैंक कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट सूरज एंड ऑल द बेस्ट राजू। हाजी और इरशाद कुरैशी, देखना है कि टॉस हम किसके हाथों से ले रहे हैं। उप महापौर कप की चर्चा इस वक्त हर जगह चलती हुई। बहुत ही खूबसूरत सुबह और खूबसूरत क्रिकेट आपने देखा सचिन गायकवाड़ का। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के फोकसमैन हाजी, ये सिक्का है और देखना है 6 ओवर का मुकाबला है। टेल कहना है वहां पर और टेल ही आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सूरज, पहले ये बताइए कि उप महापौर कप में आपकी टीम ने क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेला और इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इतने दिन किस तरह का अनुभव रहा इस कप में आपका? इस कप में हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और हम अभी तीसरे राउंड में पहुंचे, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। और आगे जब खेलते हैं तो मैच में बहुत ज़्यादा ग्लैमर भी आ जाता है, कशिश भी आ जाती है। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। इसके पीछे गेम प्लानिंग ये है कि आप और सहयोगियों के बैटिंग अच्छी चल रही है, एक अच्छा टोटल देना चाह रहे हैं, या फिर सुबह के सत्र में कहीं ना कहीं नमी है, उसके अगेंस्ट क्यों फैसला किया है? हम सामने वाले टीम को अच्छा टोटल देना चाहेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग अभी अच्छी चल रही है। ये बताइए कि सूरज फोकस पे हैं, चाहे बालाजी के सूरज जोशी हो चाहे आप हो, क्या देना चाहेंगे इस बड़े मुकाबले में अपनी तरफ से? मैं अपनी तरफ से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। पिछला विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसमें कोई तब्दीली है कि वही टीम है? एक तब्दीली है, भावेश की जगह तुषार खेलेंगे। ऑल द बेस्ट। राजू, ये बताइए, आपके शो की चर्चा तो हर जगह है, लेकिन ऐसा क्या था, किन लोगों का साथ था कि अहमद स्पोर्ट क्रिकेट भी अच्छा खेल रही है और ऑर्गेनाइज भी अच्छा कर रही है? सब लोगों की दुआ है और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है, खासकर पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जब हमने सोचा कि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो सबसे पहले अल्ताफ बाली ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें हिम्मत दी कि आप लोग बिंदास ऑर्गेनाइज करो, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। एक बात बताइए कि सुबह के मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन बहुत ही चार्मफुल हुआ है, दोपहर की धूप में तो हॉट ही क्रिकेट हो रहा है। ये बताइए कि आपकी नज़र में टॉस इम्पोर्टेंट था? जी, टॉस बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। मैं भी अगर टॉस जीता तो फील्डिंग ही करता, क्योंकि सुबह विकेट थोड़ी गीली रहती है, बॉल रुक कर आता है। इसके लिए हमारे बॉलर भी अच्छे फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे बैटिंग साइड पर। एक बताइए कि सामने वाली टीम में टीम के कप्तान सूरज और बहुत से खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे, क्या अनुमान है कि कहाँ तक रोक पाएंगे आप 6 ओवर में? कोशिश तो यही है कि 50-55 पे रोकेंगे, और उससे ज़्यादा भी अगर होगा तो हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं, हम फॉर्म में भी खेल रहे हैं, लतीफ़ अच्छे फॉर्म में, अकबर अच्छे टच में, तो हम चेस कर सकते हैं। ये बताइए कि राजू का क्रिकेट बहुत मशहूर क्रिकेट था, पिछले साल आप टॉप 15 की सूची में थे, पहले मैच में कुछ नहीं कर सके, कैप्टन अपनी तरफ से इस बड़े मुकाबले में 100% देंगे? जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ और 2 दिन से प्रैक्टिस पे भी हूँ, इसके लिए कोशिश करूँगा अच्छा ही खेलने की। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, क्या मैसेज देना चाहेंगे टीमों को, दर्शकों को, कि किस तरह एंजॉय करे? कल कुछ सेलिब्रिटी भी है और टीमें किस तरह का बिहेव करे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी टीम इसमें खेल रही है वो इस टूर्नामेंट को अपना ही समझ के खेलें। जैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे और भी लोग करते हैं, तो इसीलिए सब अपना समझ के खेलें और पूरा सपोर्ट करें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, और ऑडियंस के लिए खास कर ये कहना चाहूँगा, फ़ैन फॉलोइंग हमेशा भिवंडी क्रिकेट की मशहूर रही है, लोग आते हैं मैच देखने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके वजह से ही जो भी टूर्नामेंट इस ग्राउंड पर हो या कोई भी ग्राउंड पर हो, जब तक फैन नहीं आएंगे मैच देखने, कोई भी टूर्नामेंट सक्सेस नहीं होगा। इसके लिए मैं ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आते हैं मैच देखते हैं, टाइम देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट राजू एंड ऑल द बेस्ट सूरज। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Yutika won the toss. They decided to bat first. Bharat Patil, FAM team, is back to the commentary box. Ajay Kharath is there. शुक्रिया सिद्दीक भावे।
Once bounce through the long leg fence for 4. This is the positive. Taluka cricket. And there we watch Ghiyasuddin Sheikh. Another try to hook. We wait for umpire signal. They threw for one. Somnath, please, no indication for umpire. Umpire is the neutral is there. So 2-2 is score now. And his score was up to 6 without loss. Not a very good start from Ghiyasuddin. He was far from the leg stump. Try to incoming ball. He's struggling little bit to get his line right. Both first two deliveries outside the leg stump. Next match, what a match between Yuti Gas Sport Bharat Patil Fam team and Haji Fam team. And there we watch Ghiyasuddin Sheikh. 6 for no wicket, chasing a target of 73. Suraj is the trump card player. This time goes his back foot, flashy punch away from his body. Not connect properly, middle of the bat, straight to extra cover. Pardi is there, and with the stroke, Suraj off the mark. That was a special delivery from Ghiyasuddin Sheikh. The big off cutter. It was leg cutter for the left hand batsman. Need a good opening partnership, Balaji Sports. This time hooks does ball. Oh, he's out. Papya Kharik is the great captain and one of the great outfield fielder. What a taken from Papya. And their captain was there on the boundary at deep backward square leg. Nicely taken. Excellent taken. Excellent taken. Papya Kharik, no, this is the very important match. And since from this year, I think Papya Kharik, one of the great captain. Suraj is the great captain in outfield. They taken a lot of catch. Like both are the captain, like Bhavesh Pawar, the third captain. Lot of name there. Zama, Jayesh Patil, Kumar, Kunal, Atish is the captain. But I think this is a very good taken by Papya Kharik right on the backward square leg fence. Good captaincy and good catching. Balaji Sports now 7, loss of 1 wicket. Even Mahindra Sports lost their first wicket at the score of 7. And for Balaji, Suraj and Somnath, lot of best wishes, all the best from Goa. Narendra from Goa and Nikesh Patil from Goa and Viran Chorge from Sarolipada. Up to the wicket now. Boss hooks last ball. Superb stroke indeed. 6 runs. What's going on? What a match. What and a what a hit. over. What a hit that is from Vinod Patil. Yes, he is the informed player in Mapoli Cricket Dhamaka. Look at that. Hooks that ball beautifully right behind the line over backward square leg for 6. What a sensational mandatory power play going on and what a positive reply from Balaji Sport. Ghiyasuddin Sheikh, little expensive now. 13 runs. Still 2 balls left in first over. Magnificent start. Positive reply from Balaji Sports. Because they know they are chasing 73, 12.18. And exactly right on
the asking run rate. This time fine delivery, appeal for LBW. Very short for LBW, but umpire Gokul Patil unmoved. Interesting to see in replay. Lovely ball indeed. Up to the batsman. Have a look at that. Oh, slightly high of the pad. Wide as. Ball is on the stumps, but high of the pad. Wide as umpire says no. And that was a true decision. Umpire wasn't convinced there totally. Yes, the view of the place pavilion. Somnath departure sitting there. Aftab, Harish Patil, Sufyan Sheikh. And there we watch Ghesuddin. This time goes his backward. Yes, he's out. Cut straight to backward point. And finally, Vinod on his way. What an eventful over this has been. 2 wickets in first over. That was a full bladed बहुत shot. देर तक याद रखा जाएगा. देखिए आपस में कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रहे प्लीज. बहुत देर तक ये ओवर याद रखा जाएगा जिसमें 2 विकेटें भी गिरी और जिसमें 13 रन भी आए. एक ओवर 13 रन और 2 विकेट. आउट होने वाले बल्लेबाज थे सोमनाथ. उसके बाद जो बैट्समैन आउट हुए, विनोद पाटिल कट शॉट करना चाह रहे थे. खेल की शुरुआत होती हुई आप देख रहे हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017. एसएमपी चैनलों पर कुछ इलाकों में हमारा टेलीकास्ट नहीं नजर आ रहा है, खासतौर से किरौली, आमना और उसके इलाकों में. डेन चैनल पे बोरपाड़ा में हमारा टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है. खेल की शुरुआत होती हुई 1 ओवर 13 रन और 2 विकेट. 1 ओवर 13 रन एंड 2 विकेट्स. ये मुकाबला ऐसा लग रहा है अजय घरत के आखिर तक जाएगा, क्योंकि अभी भी बाकी है वहां पर काफी लंबी बैटिंग लाइनअप बाकी है. नए बैट्समैन इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी को. नितिन अभी का आना बाकी है, सुफियान शेख का आना बाकी है. बहुत बड़ा जी हाँ, बैटिंग ऑर्डर तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है बालाजी स्पोर्ट्स को. विकेटें यदि लगातार गिरती रहेंगी तो फिर मुश्किल हो सकता है मैच को जीतना. दो बल्लेबाज आउट हुए हैं पहले ओवर में, सोमनाथ और विनोद पाटिल. 4 रन बनाए थे सोमनाथ ने और 6 रन बनाए थे विनोद ने. हम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं कि इंटरनेट लिंक कमजोर होने की वजह से आप YouTube पे उप महापौर कप नहीं देख पा रहे. सूरज कामले ग्राम पंचायत मापुली ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बालाजी स्पोर्ट्स को. 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. खेल की शुरुआत होती भी 73 रनों का लक्ष्य रख.
दोनों देखना है कि गेंदबाजी सहयोग करना है। प्लीज महिंद्रा स्पोर्ट, आपने 1 ओवर के लिए 8 मिनट का समय लिया है। एक ओवर 13 रन और 2 विकेट। हमारे बीच कमरू भाई हैं, आपका भी इस्तकबाल है। इरशाद कुरैशी साहब हैं। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अजीत को बुलाया गया है। अजय गरत ये नहीं भूलना चाहिए कि बालाजी को भी हम देखते हैं तो बालाजी के पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा गेंदबाजी पर महिंद्रा के। महिंद्रा 3 कप जीत चुकी है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्वीप कर दिया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज जोशी सन ऑफ भिवंडी। शुभ शुरुआत नहीं कही जा सकती अजीत के लिए इस मैच में। पहले ही गेंद पर उनके बाउंड्री लगती हुई ये देखिए बहुत ही नियंत्रण के साथ खेले थे। बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। देखिए आप भिवंडी क्रिकेट लाइव या डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 टाइप कीजिए, यूट्यूब पे हमारा टेलीकास्ट चल रहा है। बहुत खूबसूरत शॉट खेला था वहां पर सूरज जोशी ने। ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हैं और फोकस खिलाड़ी हैं अजीत सूरज जोशी के लिए। बोल्ड अराउंड द लेग्स, एक तुम्हारी एक हमारी, क्या मुकाबला हो रहा है। लगातार विकेटें भी गिर रही हैं और रन भी बन रहे। बड़ी मछली हाथ लगते हुए अजीत के पहली गेंद पर बाउंड्री लगी थी, फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश, लेकिन इस बार चूके अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए कैप्टन सूरज जोशी। तीसरे विकेट का पतन। बालाजी स्पोर्ट्स इस समय संकट में। 17 पर 3। बल्लेबाज सुजीत पाटिल नंबर 5 पर खेलने के लिए आते हुए। स्कोर इस वक्त 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। लगातार विकेटें भी गिर रही है, लगातार रन भी बन रहे हैं। जो आस्किंग रन रेट है उसके मुताबिक इस वक्त बल्लेबाजी होती हुई, लेकिन सूरज के आउट होने के बाद ये विकेट बहुत ही प्राइसलेस विकेट था जहां पे दबाव आ सकता है बालाजी पर। हालांकि अभी भी लंबी बैटिंग लाइनअप बाकी है और बालाजी वैसे भी एक बहुत ही किलर स्टिक टीम है। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा बढ़िया गेंद, चाइनीज कट लगा है, रन छुड़ा लिया जब तक के पंकज उठाते लेग स्लिप में। बाल बाल बच गए वहां पर सुजीत पाटिल। ऑफ स्टंप के काफी नजदीक से गुजर गए थे। विकेट कीपर के लिए रोकना मुश्किल। क्लोज कीपिंग कर रहे इस समय सुजीत नाइक। 1 रन से खाता खुला सुजीत पाटिल का। अब स्ट्राइक नितिन के पास। अभी तक कोई गेंद नहीं खेली इस पारी में नितिन ने। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद है। सुफियान शेख का आना बाकी है और आवी सबसे बढ़कर आवी, मैं तो समझता हूं आवी सूरज के बाद सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आगे रखा था, क्रॉस खेलने की कोशिश बीट वे। ये शॉट आजकल बहुत खेले जा रहे हैं अजय गरत, और मेरा अपना मानना है कि इस शॉट को खेलना मानो सहरा में पानी तलाश कर रहे हो। शरीर से काफी दूर ड्राइव लगाने की कोशिश की थी। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बैट्समैन नितिन।
राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा करारा स्ट्रोक, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, सुरेश पारदी थे वहां पर। और अब हम कह सकते हैं कि बालाजी कठिनाइयों में। ये देखिए, फिर एलिवेशन नहीं था, क्रीज बॉक्स से इतने दूर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था। पारदी को पता था कि कैच कितना इंपॉर्टेंट है। गेंद ऐसी थी कि जिसको मिड ऑफ के ऊपर से आसानी से खेल सकते थे, लेकिन स्ट्रोक का जो चुनाव था वो गलत था। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी था, वहीं पर खेल बैठे। बैट्समैन ये जिद लगा बैठे कि उसे उसी खिलाड़ी को कैच थमाना है जो सर्कल के बाहर है, तो उसको क्या किया जा सकता है अजय घरत। लेकिन खराब शॉट खेल के नितिन आउट हुए। नए बैट्समैन ऊपर भेजा अक्षय को। नवाब स्पोर्ट्स के सामने इन्होंने अजीब व गरीब सिक्स लगाया था, जो अभी तक भूले नहीं होंगे नवाब के कैप्टन। बहरहाल मुकाबले पे बहुत ही मजबूत पकड़ इस वक्त नजर आ रही है महिंद्रा स्पोर्ट्स की। रन अच्छे हैं, विकेटें जब 4 गिरती है, यहां पर पार्टनरशिप नहीं पनप पा रही। सूरज के आउट होने के बाद दबाव बढ़ता हुआ, हालांकि अभी आना बाकी है, सुफियान शेख का आना बाकी है। और बालाजी भी एक ऐसी टीम है जिसके पास बहुत गहराई तक बल्लेबाजी है। सुबह सुबह कितने दर्शक आए हैं, और ये मजमा कल तो मानवीय समुद्र में रहेगा जब हमारे साथ रजा मुराद, शक्ति कपूर और सुहास काम कर रहेंगे। बहुत अच्छी सोच, यॉर्कर गेंद थी, खोद के निकाला था बल्ले की जड़ से। अच्छा ओवर था अजीत का, सिर्फ 5 रन दिए और 2 झटके, 2 बड़े झटके। क्या अजय घरत आपको लगता नहीं कि सूरज ने ज्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने विकेटों को खुला छोड़ा? जी हाँ, एक चौका उसी अंदाज में वो जड़ चुके थे, फिर से स्वीप करने की कोशिश की। लेकिन गेंदबाज की मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से, जिस रफ्तार से उन्होंने गेंद की थी, बिल्कुल लेग स्टंप के सीध में गेंद को रखा था और गति में चकमा दिया सूरज को। End of the second over, Balaji chasing a target of 73-18 for the loss of 4 important wickets. You are watching Cricket Endless, Deputy Mayor Trophy 2017 morning session. Next match, Yutika Sport Bharat Patil Fam team won the toss, decided to bat first because why does their batting is totally in form. Like Suraj, who focus on Suraj Kenny, who is ranking on number 4 as far as all-rounder Fairest, and Suraj Kenny is the focus player of Deputy Mayor Cup 2017. Is going to be Pardi brought into the attack in this season. Pardi also struggling for his form, but he is the very good bowler, and in previous time what a record created by Suresh Pardi. Pardi batted well in this game for Mahindra Sports, scored valuable 16 runs in the middle order. And Pardi opened the attack, counter attack in 3rd over. And there we was Suraj, turn from Pardi, turn from Haji Somerset stand end, facing him Suraj Express, Sujit Patil. Left arm over the wicket. First ball full toss, left away, there is the fielder. But a fine effort from Akash. Ball is dropping in front of him like a 2 yards. But finally batsman gets 2. Not a very good stroke, but Sujit off the mark. Luckily for the batsman, ball did not carry to the fielder in the deep. Didn't quite time it. So 2-2 score now. Score moves up to 20 for the loss of 4 wickets. What a match you are watching between Mahindra Sports and Balaji Sports. Beautiful morning here. Sun shining brightly. Morning breeze running over the ground. And with me, one of the famous commentator, the future of Bhiwandi commentary, Ajay Gharat. Saiba Momin, no doubt at all, is the lone person who done hard job in this season. Every record comes to us.
And there we was Suresh Pardi. This time left away. Hard and high should be a 6. Yes, it is. Once more Pardi in trouble. Patil straight down the ground. Have a look at that over long on through the line. Lovely shot. Wasn't a Polly. He played on the up and angling the ball connect beautifully. Middle of the bat, full face of the bat, over long on, fantastic timing and plenty of power behind his stroke. Tremendous shot from Sujit Patil, 6 runs. Still, I think Balaji showing their sign about this match. So 6 more to total now, 26 for the loss of 4 important wickets. Still, no clear picture of this match. 3rd over in progress and lot of batting to follow like Keyman Avi, man of crisis, hard-hitting batsman Sufyan Sheikh. Still long way to go in this game for both teams. Balaji Sports now required another 47 runs in remaining 22 Yes, balls. There is a big question in front of viewers because top 15 bowler previous season is struggling. Only Wasim done a fantastic job, Janvi's bowler. A very tough period for the bowlers in this season. Suresh Pardi. This time put away very nicely. Good cut off inside the boundary at fine leg. Now our telecast begin on SMP channel 997 and then channel 884. The telecast begin from the first ball on Triple S thanks to Rajesh Shetty and company, thanks to Papya Bhui and company, because our telecast begin on SMP 997 and then 884. Suresh Pardi. Turn from Haji Samad said stand end. This time hits hard and high over mid wicket, 6 runs. What a shot! The similar stroke played against Nawab Sport. Effortless stroke indeed. Wasn't a bad delivery. Only clicks him away in front of his legs all the way to the mid wicket for 6. Great hit. Great hit from Akshay, using his bottom hand to the great effect against the swing. Slog. Lovely hit. That is massive one. Yes, slightly changes in SMP channel 993, our telecast. Look at that. What a shot. Effortless stroke. Nicely use of bottom hand and only clicks him away off his hips. Ball is going and gone over mid wicket for 6. And more importantly, it was played with the breeze. Strong breeze in that direction is going on. And this is a very good thoughts because breeze is running from east to west. So Balaji come back in the game. And Ajay, what a match going on. Begin from the first ball. This match is very, very clever for both sides. So far 8 sixes in this game. 5 from Mahindra Sports and 3 from Balaji Sports. Still lot of cricket left in this game. Exciting contest going on. Lot Now- of fun for the crowd. Our telecast available on SMP channel 993 and then channel 884. And on YouTube type only Bhiwandi Cricket Live or Deputy Mayor Trophy 2017 live. Suresh Pardi, very expensive so far. This time it's hard and high. There is the fielder. But we wait for umpire signal. Bilal Sheikh is there. Wait for umpire signal. So there is only 1 run. Survives 5 runs from Bilal Sheikh. What a cricket going on. That was another beautiful strike. Lofted off drive. Excellent effort by Bilal. He saved 5 runs. Yes. He is saving 5 runs because he ball through in and then touched to boundary.
this because he's one of the famous open player, done a fantastic job. Suresh Pardhi. Ball this time pulls it over square leg for 6. What a bad bowling from Suresh Pardhi. है कि कैचेस ही मैचेस को जिता सकते हैं। हरीश पाटिल ने फिर विकेट लेकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाया। की भी खासियत रही है इस सीजन में कि 1 या 2 विकेट जरूर लेते हैं। अगेंस्ट द टर्न स्लॉग किया था, काफी ऊपर चली गई थी। नहीं, उसका कारण है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी की रफ्तार कम की है और वेरिएशन और वैरायटी, और ये विकेट पे और इस ग्राउंड पे आपके पास अगर वैरायटी है, आपके पास अगर वेरिएशन है। नए बैट्समैन मैन ऑफ क्राइसिस अभी पाटिल बल्लेबाजी को आए हैं। अभी भी मुकाबले का कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि विकेटें देखे तो हम 5 गिरिए और अभी भी सुफियान शेख बाकी है। इसका मतलब है कि विकेट अभी भी बहुत बाकी हैं। मुकाबला बहुत जबरदस्त चलता हुआ। बालाजी टीम जो कि रनर्स रही थी एमजे ट्रॉफी में, इस ग्राउंड पे बालाजी का क्रिकेट हमेशा अच्छा रहा है। आगे रखा था, बैकलिफ को नीचा करना पड़ा था सुजीत को, बहुत ही अटपटे अंदाज से खेला, 1 रन। स्कोर आगे से रखता हुआ 41 पे पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पे। 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
देखना है गेंद के आकार को लेकर कुछ खराबी हो चुकी है। 2 कैचेस आउटफील्ड में अब तक सुरेश पारदी पकड़ चुके हैं। भले से वो गेंदबाजी में उतने फॉर्म में नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। रहता है हर एक के दिन उतार, हर खिलाड़ी के साथ उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये क्रिकेट है। लेकिन हम तो वही कहेंगे जो ग्राउंड में चला है, लेकिन क्रिकेट है, इसमें सब कुछ लगा रहता है। लेकिन बड़े मैच में आपको 100% देना चाहिए। ये अलग बात है कि बालाजी के जो बैट्समैन है उनके तीखे तेवर इस वक्त नजर आ रहे हैं। सुफियान शेख का आना बाकी है, उसके बाद अभी भी हम देखते हैं अगर बालाजी की तरफ तो एक और अच्छे बैट्समैन बाकी हैं। दोनों टीमें बेफिक्र रहिए, कोई भी किसी के साथ जर्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल न्यूट्रल। हमें क्रिकेट की जीत चाहिए, टीम के लेबलों की जीत के लिए नहीं खेले जा रहे मुकाबले। और हमारे बीच आप पहुंच चुके हैं अल्ताफ बाली, वेलकम। गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट। BC4 के चेयरपर्सन अल्ताफ बाली, आपका इस्तकबाल है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हम देख रहे हैं। 41 रन, 5 विकेटें गिर चुकी है। मैच अभी भी बराबरी पर नजर आता हुआ। दोनों टीमों के पास समान अवसर यहां से मैच को जीतने के। बालाजी स्पोर्ट्स के लिए ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण है। अब अभी पाटिल और सुजीत, ये आप देख सकते हैं आफ्ताब बाली जी को, राजू भी वहां पर हाजी के साथ। सत्रह फरवरी से आप बाली ट्रॉफी देखने जा रहे हैं इसी स्टेडियम में। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इसके बाद भी है। 21 को इस टूर्नामेंट का समापन होगा, मेगा फिनाले होगा। उसके बाद 22 से आप चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जूनियर कप देखेंगे, 22 से लेकर 27 तक। उसके बाद 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक NCP कप। स्कोर इस वक्त 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। महबूब गौरी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर रखा, वाइट। अब बाएं और दाएं हाथ का जब कॉम्बिनेशन रहता है अजय गरत, तो गेंदबाजों को अपनी लेंथ और लाइन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस स्तर पर जब आप खेलते हैं तो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस मरतबा फिर से खराब गेंद, अपने सामने ही पटका, वाइट। दूर रखना चाह रहे हैं वहां पर अभी से, लेकिन ये बचने का तरीका नहीं। एक रन कीमती है, 2 रन तोहफे के रूप में दे डाले वहां पर हरीश ने। फहद कास्कर, यूसुफ खतीब और राफिद भादोड़कर ने इस वक्त सुफियान को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत खूबसूरत गेंद, बीट किया विकेट कीपर को, बीट किया बैट्समैन को, रन पूरा लेग बाई का। अच्छी वापसी की थी वहां पर। विशाल पठारे और टोलना का ग्रुप ने इस वक्त सुफियान शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। और लग रहा है कि सुफियान शेख उसी स्थिति में शायद आने जा रहे जो स्थिति बहुत ही क्रिटिकल रहेंगी। गर्म पानी। रोचक स्थिति में ये मैच पहुंचता हुआ। रन संख्या इस समय 44, 5 विकेटों के नुकसान पर। हरीश पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। सुजीत पाटिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 पे खेल रहे हैं, 2 सिक्सर लगाए। छोटी गेंद थी, कंट्रोल शॉट खेला वहां पर, डीप स्क्वायर लेग पर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे मिस फील्ड और 4 रन। विशाल पाटिल थे, ज्यादा झपटने की कोशिश की और ये चौका महंगा पड़ सकता है। खिलाड़ी जरूर खुश रहेंगे इससे, उनको तो रन चाहिए, फिर वो कैसे आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से स्ट्रोक खेलते हुए। खराब क्षेत्ररक्षण विशाल पाटिल का। अजय गलत बात है कि जब आदमी को भूख लगती है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने खाना कौन सा रखा है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्लोज ऑफ द बॉडी कट शॉट खेला, कंट्रोल, स्वीपर कवर में 1 रन। 49 रन। इस तरह के शॉट आसान नहीं रहते हैं। और फैज रईस जो हमारे
तीसरे अंपायर है, इस तरह के शॉट्स खेला करते थे। अगर हम बात पायनियर की करें तो दानिश मद्दू भी अच्छे स्क्वायर कट खेलते थे। अब 13 गेंदों में 24 रनों की जरूरत बालाजी स्पोर्ट्स को मैच को जीतने के लिए, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। निकेश पाटिल और मयूर ने बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। दो टीमें क्वार्टर में पहुंच चुकी है, जानवी स्पोर्ट और जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स। आज कई बड़े मुकाबले हैं। हरीश के गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद आगे रखा, लेकिन फिर भी रन पूरा। सोच कितनी अच्छी है, सोच बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाता है। आप सोच बदलिए और कर लिए मैच को मुट्ठी में। फिलहाल आंकड़ा भी बदला है, 49 था 50 हो गया है। 50 रन पूरे हुए बालाजी स्पोर्ट्स के 4 ओवर की समाप्ति। मैं तो अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट दिमाग में भी खेला जाता है, सिर्फ मैदान में नहीं। क्रिकेट सोच का भी गेम है। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 50 रन। 2 ओवर में 23 रन चाहिए। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस मैच का क्या होगा और क्या ये 2 ओवर पूरे होंगे, 2 ओवर में 23 रन या नहीं। आइए सुनते हैं मशहूर कमेंटेटर अजय घरस। काफी सारे मेहमान मंच पर नजर आते हुए। डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान उप महापौर रिस्पेक्टेड अहमद सिद्दीकी की ओर से, इवेंट मैनेजमेंट के हमीद शेख, साथ ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अहमद स्पोर्ट्स की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। 12 गेंदे 23 रन, मुकाबला रोचक स्थिति में है। कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। दोनों टीमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। 5 विकेटें जरूर गिरी है, लेकिन अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज बालाजी के क्रीज पर मौजूद है। सुजीत पाटिल 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं अपनी पारी में। अभी पाटिल थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी अभी तक की है उन्होंने। 1 रन बनाकर स्ट्राइक पर। हाजी समझ से ट्रेन से गैसुद्दीन को फिर से याद किया है कैप्टन पपिया खारिक ने। वंस मोर वेलकम अल्ताफ बाली हमारे बीच। बाली ट्रॉफी एक नए रूप में कल हम चर्चा कर रहे थे, आपको फॉर्म्स हासिल कर सकते हैं। और बाली ट्रॉफी में सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हिंदुस्तान के तमाम टेनिस क्रिकेटरों को आप देखेंगे एक अलग फाइनल के साथ। गैसुद्दीन हाजी समझ से ट्रेन से बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। फील्डर के पास अवसर था लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। ये क्लास है, लगा ही नहीं कि गेंद बल्ले से निकलेंगे। और अच्छा मिला था, तेजी भी अच्छी मिली थी। ज्यादा शॉट नहीं थी, कट करने की कोशिश में थे बैट्समैन, थोड़े से लेट भी हो गए स्ट्रोक में।
बढ़िया गेंद अंदर की तरफ लाए थे, इस बार फिर से चूकते हुए एक और डॉट बॉल। ये फर्क है, अभी की बल्लेबाजी हालांकि सुजीत पाटिल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये देखिए फिर से गेंद को आगे रखा था, लेट स्विंग होती भी हवा में ही स्विंग होकर जा रही थी गेंद। दबाव अब बनता हुआ सुजीत पाटिल पर, 2 डॉट बॉल्स। इस स्थिति में खेलना कोई भी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती है, खासतौर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम में कह रहा हूं। 8 गेंदों में 18 रन। वाकई में 2 डॉट बॉल जब गिरते हैं तो वाकई में यहां पर दबाव बनता है, और डॉट बॉल अगर इस मैच में या बड़ा स्ट्रोक कोई जैकपॉट से कम नहीं है। किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल रहता है क्रिकेट में। ओ बीमर डायरेक्ट हिट और बैट्समैन रन आउट। अभी पाटिल को जाना होगा पेवेलियन की तरफ। क्या बात है, करे कोई और भरे कोई। सुजीत को बीमर गिरा और सुजीत विकेट कीपर ने निशाना यहां पे लगा दिया और अपनी क्रीज से दूर रह गए वहां पर अभी। और अभी का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत बढ़िया थ्रो। नए बैट्समैन सुफियान शेख आए हैं और मैंने कहा था कि वो गर्म पानी में जरूर आएंगे। कहीं ना कहीं अब आखिरी मान्यता प्राप्त बल्लेबाजों की जोड़ी नजर आ रही है क्रीज पर। सुफियान शेख के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। फ्री हिट जरूर है और ये तो बहुत अच्छी बात कही हो सकती है सुफियान शेख के लिए। स्ट्राइक पर है और पहली गेंद फ्री हिट मिल रही है। बिल्कुल, सुफियान शेख के मानो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। आप पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, वो भी हॉट सिचुएशन में, और आपको फ्री हिट मिल जाए तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये तो सोने पे सुहागा है। 8 गेंदों में 17 रन चाहिए। अदनान बाबे ने अनाउंस किया है कि पहला लेदर एकेडमी का मैच 22 तारीख को खेला जाएगा डॉक्टर्स 11 के बीच में। गेंद बॉलर की तरफ अपील कर रहे हैं। ओहो, रन आउट का मौका था, फ्री हिट था, भूल गए थे गैसुद्दीन। ये दबाव, इसे कहते हैं दबाव। के गैसुद्दीन शेख भूल गए कि ये फ्री हिट है, कैच तो नहीं होगा लेकिन रन आउट का मौका था। और सुफियान शेख तो वैसे ही रिकॉर्ड कर चुके रन आउट के। ये देखिए लिविंग एज लगा था, कैच पकड़ा लेकिन भूल गए, और अब जाकर उन्हें शायद याद दिलाया था विकेट कीपर ने कि आप क्या कर रहे हैं। ये होता है जब दबाव रहता है, दबाव का हैंडल करना होता है। दबाव में तो जागते हुए लोग सोते नजर आते हैं। रन संख्या 57, बाल बाल बच गए वहां पर। सुफियान शेख स्ट्राइक अब सेट बैट्समैन सुजीत के पास। इस ओवर की आखिरी गेंद महत्वपूर्ण गेंद है, यहां से हर गेंद महत्वपूर्ण। 7 गेंदों में 16 रन चाहिए। स्लॉग बल्ले के बीचों बीच लिया, 6 रन। ठीक है, वहीं रहना बाली ट्रॉफी में, मिल जाएगा आपको बहुत बड़ा इनाम। बाली ट्रॉफी में मैंने कल से कहा कि आपने उसका ऐड देखा होगा, मानो किसी इंटरनेशनल कोई बिग बैश का भी ऐड इतना बड़ा नहीं आता है जितना बाली का आया है फेसबुक पे। माउथ वाटरिंग टूर्नामेंट, ये माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट इस समय। हरीश पाटिल पटकी हुई गेंद, घुमा दिया उसको, सुफियान शेख का छक्का। दिन क्या आज डे में दे डाला पहला ही। बहुत खूबसूरत हुक शॉट सुफियान शेख का। थर्सडे और उनकी प्यास बढ़ती हुई पहली गेंद पर बहुत खूबसूरत शॉट। ये देखिए छोटी गेंद थी, बैकफुट पे गए थे, आने का इंतजार किया, पावर बैक हुक शॉट, नजरे गेंद पर, गेंद लहराती हुई पहुंची, 6 रन। BC4 के सचिव मनीष कौर भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत है। साजिद कुरैशी भी जुड़ते हुए। जब सुबह इतनी रंगीन है तो शाम कितनी संगीन होगी। अब बालाजी स्पोर्ट्स फेवरेट। एक और
आज सुफियान शेख ने ठीक वीआईपी स्टैंड पे सिक्सर लगा के मैच जीता दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन दयानंद चोरगे, जीतू मानेरकर एंड बालाजी स्पोर्ट। हार्ड लक संजय मात्रे, हार्ड लक एमएलए रुपेश मात्रे, हार्ड लक महिंद्रा, हार्ड लक पपिया खड़िक। व्हाट अ प्लेयर ही इज। शुरुआत इसने की थी, अक्षय ने जिस तरह से छक्का जड़ा था, काउंटर अटैक वही से शुरू हुआ था। सुजीत पाटिल ने 27 रनों की नाबाद पारी खेली और अंत किया नरेंद्र ने गोवा से, निकेश पाटिल ने, मयूर ने बालाजी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। विशाल पटारे और टोल नाका ग्रुप ने सुफियान शेख और बालाजी को का अभिनंदन किया है। ये देखिए, उन्होंने कप्तान के जानिब शॉट को खेला कि मैच तो जिता दिया है मैंने। तो आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर सुरई एक्सप्रेस सुजीत पाटिल। जीतू मानेरकर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि एमजे की रनर्स रही थी बालाजी। ऑलराउंडर सुजीत पाटिल, जिन्होंने 27 रन बनाए, गेंदबाजी बहुत अच्छी की। गेंद नहीं की उन्होंने 11 गेंदों में। सुजीत पाटिल, आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले हम गणेश पाटिल के हाथों से आपको रिस्ट वॉच दे रहे हैं। वेल डन, व्हाट अ इनिंग ही प्लेड एंड व्हाट अ टू हिट बाय सुफियान ऑन थर्सडे। आइए गणेश पाटिल, आपको रिस्ट वॉच दे रहे हैं। अकरम भाई आपको मिठाई का बॉक्स देंगे। हाजी, जहां कहीं भी हो आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। कमरू बाबा आपको ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। और इरशाद कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट बुराक वेलफेयर एसोसिएशन, आपको ये बहुत खूबसूरत ट्रॉफी देंगे। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सुजीत पाटिल। सुजीत, सबसे पहले ये बताइए कि मुकाबला जीत के कितना आनंद, कितनी खुशी हो रही? खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन मैच भी क्रुशियल मैच था, प्रेशर भी बहुत था, इसलिए बैटिंग करके अच्छा लगा। आपने गैसुद्दीन को जो आखिरी छक्का लगाया, वहीं से मैच में आपकी टीम की बहुत ज्यादा वापसी भी है। ये बताइए कि टीम का आज जो परफॉर्मेंस था ओवरऑल, वो कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा आज, और प्लेयर लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। तुमने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। क्या लगता है कि सुजीत आगे भी यही परफॉर्मेंस जारी रखेंगे? कोशिश तो वही करूंगा, लेकिन चाहूंगा जरूर। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल रहेगा कल। क्या बालाजी एक नई तैयारी के साथ नजर आएंगी? हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये थे सुजीत पाटिल, मैन ऑफ द मैच।